हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे इस वीडियो में बहुत सारे न्यू वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये THE द, ये है फिशरमैन्स। अब जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी रीडिंग करना स्टार्ट किया है या फिर जिनको रीड करने नहीं आता, तो वो ऐसे वर्ड्स को देख के डर जाते हैं और पढ़ नहीं पाते। बट ऐसे वर्ड्स बहुत इजी है और आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। देखिए कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये हो गया द और ये है फिशरमैन्स, FISHER। इसे क्या पढ़ेंगे? ये हो गया फिश, ये इसे और पढ़ेंगे। यहाँ पर H साइलेंट है। फिशर, इसकी प्रोनाउंसिएशन है फिशर। और यहाँ पर MAN क्या होता है? मैन। ये तो सबको पता होता है, MAN को मैन पढ़ते हैं। ये हो गया फिशर, ये मैन, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फिशरमैन। और लास्ट में क्या लगा है? S, तो यहाँ पर भी S लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिशरमैन्स। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के बाद में S लगा हो तो उस वर्ड को पढ़ने के बाद लास्ट में स की साउंड आएगी ही। तो अगर सिर्फ ये इतना क्या होता है फिशरमैन, तो ये क्या हो जाएगा? S लगने की वजह से फिशरमैन्स। ठीक है, फिशरमैन्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है लक, LUCK, इसे पढ़ते हैं लक। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। पुअर, POOR को क्या पढ़ते हैं? पुअर। ये है फिशरमैन। अब जैसे हमने यहाँ पर टॉपिक में क्या देखा था? फिशरमैन्स। ठीक है, और ये इतना क्या है? ये फिशरमैन। क्योंकि यहाँ पर S नहीं लगा है तो सिर्फ इसे क्या पढ़ेंगे? फिशरमैन। और टॉपिक में क्या था? फिशरमैन्स था। ठीक है, ये आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ये है कॉट, CAUGHT, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉट। आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, CAUGHT, इसे पढ़ते हैं कॉट। ठीक है, CAUGHT, कॉट। आप भी मेरे बाद जिस वर्ड या लेटर को मैं बोल रही हूँ मेरे बाद रिपीट करिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। ये है ये है गोल्डन। अब ये क्या है? गोल्डन। GOL को क्या पढ़ते हैं? गोल। और DEN को क्या पढ़ते हैं? डैन। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गोल्डन। ठीक है, गोल्डन। ये है फिश, FISH, फिश। THAT को पढ़ते हैं दैट। ये है ग्रांटेड। बेसिकली हम हमेशा क्या देखते हैं? GRANT। ठीक है, सिर्फ ग्रांट पढ़ते हैं, बट यहाँ पर ED लगने की वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई? ग्रांटेड। ठीक है, ग्रांटेड हो गई। यहाँ पर ड की साउंड लास्ट में आएगी ही। ये है हिम, HIM को पढ़ते हैं हिम। ये है वन, ONE, वन। WISH, विश। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना आप स्पेलिंग याद करेंगे उतना ही वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और वो वर्ड कहीं भी लिखा हो आप उसे इजीली पढ़ पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है इंस्टीड, IN और STEAD, इसे क्या पढ़ते हैं? स्टीड। दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्टीड। OF, ऑफ। ये है वेल्थ, WEALTH, इसे पढ़ते हैं वेल्थ। ये है ही, HE, ही। WISHED, इसे पढ़ते हैं विश्ड। FOR को पढ़ते हैं फॉर। GOOD, इसे पढ़ते हैं गुड। ये है हेल्थ, HEALTH, इसे पढ़ते हैं हेल्थ। FOR फॉर। HIS, हीज। SICK, सिक। WIFE, इसे पढ़ते हैं वाइफ। THE, इसे पढ़ते हैं द। FISH, इसे पढ़ते हैं फिश। GRANT, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, इसे सिर्फ ग्रांट पढ़ते हैं और ये टेड।
अगर आप इस तरह से भी देखना चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसे इरेज अगर आपको स्पेलिंग याद करनी है या और इजीली आप पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं GRAN। इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रैन। ठीक है, GRAN को ग्रैन पढ़ेंगे और TED को पढ़ेंगे टेड। दोनों क्या हो जाएगा? ग्रैंटेड। ठीक है, ग्रैंटेड। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है ग्रांटेड। यहाँ पर GRAN को ग्रैन पढ़ा गया है, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन को ग्रैन पढ़ा गया है। और ये है टेड, ग्रैंटेड। ठीक है, ये है IT को इट पढ़ते हैं, AND एंड द। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ फिशरमैन नहीं है, ये है फिशरमैन्स। ठीक है, अब तो आप भी पढ़ सकते हैं, ये है फिशरमैन्स। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, FISHERMANS, फिशरमैन्स। ये है फैमिली, FAMILY, इसे पढ़ते हैं फैमिली। LIVED, इसे पढ़ते हैं लिव्ड। जैसे LIVE को क्या पढ़ते हैं? लिव, और D लगने की वजह से क्या हो जाएगा? लिव्ड। अगर आप इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? लिव पढ़ के और आगे बढ़ जाएंगे तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर D दिया हुआ है तो पूरा पढ़िएगा, लिव्ड। ठीक है, ये है हैप्पीली, HAPPILY, इसे पढ़ते हैं हैप्पीली। ठीक है, यहाँ पर देखिए HAP को क्या पढ़ेंगे? हैप, और PILY को क्या पढ़ेंगे? प्ली। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, HAP हैप हो गया, PIP हो गया, और LY क्या हो गया? ली। हैप्पीली, हैप्पीली, हैप्पीली। इजी है। अब ये क्या है? एवर, EVER को क्या पढ़ते हैं? एवर। ये है आफ्टर, AFTER, इसे पढ़ते हैं आफ्टर। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। पहले टॉपिक को देखते हैं, द फिशरमैन्स लक। ये है आज का हमारा टॉपिक। अ पुअर फिशरमैन caught a golden fish that granted him one wish। जहाँ पर फुल स्टॉप होता है वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए पढ़ते टाइम, और जहाँ पर कॉमा भी होता है वहाँ पर भी रुकना चाहिए। जैसे इंस्टेड ऑफ वेल्थ, अगर जैसे यहाँ पर कॉमा है और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ वेल्थ ही, ऐसे साथ में पढ़ते जाएंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसे। जैसे यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है तो इसको नहीं जोड़ के पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ने के बाद रुकिए फिर इसको पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर इसे एक बार क्लियर करके देखते हैं। यहाँ पर इसे इंस्टेड ऑफ वेल्थ ही विश्ड फॉर गुड हेल्थ फॉर हिज सिक वाइफ, द फिश ग्रांटेड इट and the fisherman's family lived happily ever after। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।